वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 7 का एनसीईआरटी का ये मैथ है, एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 1 को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। रोटेशनल सिमेट्री ये इस चैप्टर में हमें विशेष रूप से पढ़ना है, क्योंकि इससे पहले जो एक्सरसाइज दिया हुआ था उसमें सिमेट्री लाइन पूछा गया था। अब यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। रोटेशन का मतलब तो आप समझते हैं कि वो गोल गोल घूमना जो होता है, इस तरह से आपको गोल गोल कुछ भी घूमेगा तो वो रोटेशन होता है। ठीक है, तो उसी अनुसार से रोटेशनल सिमेट्री भी पूछा गया है। हम कुछ देख लेते हैं इसके बारे में क्या कुछ बतलाया गया है। देखिए, जैसे ही एक्सरसाइज 12.1 समाप्त हुआ था वैसे ही यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री के बारे में ये बतला रहा है। ये घड़ी आपको दिखाया गया है और यहाँ पे बतलाया गया है कि घड़ी की सुई जो है वो घूमती है और उसको रोटेशन कहते हैं। उसका मूवमेंट जो होता है उसको रोटेशन कहते हैं। वो क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी जैसे घूमती है उसी तरह से घूमे तो क्लॉकवाइज होता है, और अगर उसका उल्टा घूमे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। आगे कुछ बनाकर दिखाया गया होगा। देखिए, ये इसको आप देख सकते हैं, ये जो फिरकी यहाँ पे दिया गया है तो इसको आप यूज किए होंगे। बचपन में बच्चे इसको घुमाते हैं, खेलते हैं। और देखिए, ये उसी तरह से बतलाया गया है कि मान लीजिए कि ये जो है ये इस तरह का फिगर है। जब ये रोटेट करता है तो फिर ये जो है डी, देखिए यहाँ पे है, फिर ए, इस तरह से ये रोटेट करते हुए जाता है। तो ये डी अगर यहाँ पे आता है तो फिर ये उसी शेप में रहता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है तो उसी शेप में दिखाई पड़ता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है उसी शेप में दिखाई पड़ता है। तो ये 4 बार जो है उसी शेप में दिखाई पड़ता है। मतलब है कि इसका रोटेशनल सिमेट्री लाइन जो है, इसमें रोटेशनल सिमेट्री 4 टाइम हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे बतलाया गया है इन ए फुल टर्न देयर आर प्रेसिसली 4 पोजिशन। मतलब ये 4 टाइम जो है 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री, 270 डिग्री हो गया और 360 डिग्री। मतलब पूरा एक राउंड जो है हमें पूरा घुमाना है, 0 से लेकर 360 डिग्री तक घुमाना है। उस दरमियान हम देखते हैं कि इसका पोजीशन शुरुआती पोजीशन के समान कितनी बार रहता है, तो ये 4 टाइम रहता है। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए, इट हैज़ ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। इसका 4 टाइम रोटेशनल सिमेट्री हो गया। सेम इसी तरह से ये दिया गया है, ये एक स्क्वायर है, इसको अगर हम घुमाते हैं तो इसमें भी 4 टाइम रोटेशनल सिमेट्री आएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बतलाया गया है कि उन दोनों में रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर जो है 4 टाइम्स रहेगा। और आगे इसमें देखिए और फिगर दिया गया है एग्जांपल के रूप में। ये ट्रेंगल जो है, ये ट्रेंगल आपका मतलब कोई दूसरा टाइप का ट्रेंगल नहीं होगा, ये जो है इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा। रोटेशनल सिमेट्री फॉर एन इक्विलेटरल ट्रेंगल, देखिए इक्विलेटरल ट्रेंगल लिखा हुआ है, तो ये जो है इक्विलेटरल ट्रेंगल ही इस पर वर्क करेगा, दूसरा ट्रेंगल नहीं होगा। ये जो है रोटेशनल ऑर्डर जो है, इसमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर जो है इसमें 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 इसमें आएगा। ठीक है, और इसमें और भी फिगर दिया गया है और इसमें आपको पूछा गया है कि आप इसको बतलाए कि कितने टाइम्स जो है इसका रोटेशनल सिमेट्री होगा। उसी तरह से और भी कुछ एग्जांपल्स दिया गया है और बाद में और भी फिगर दिया गया है, बाद में जो है आपको ये बनाने के लिए कहा जा रहा है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ सॉल्यूशन पेज पे आ चुके हैं। क्लास 7 एक्सरसाइज 12.2 इसमें है। देखिए यहाँ पे फिगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये है। पहले हम इस फिगर को यहाँ पे हम ले लिए हैं, ठीक है, अलग अलग से ले लिए हैं। इस फिगर को हमें रोटेट करना है और देखना है इसका रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा आपको पॉइंट दिख रहा होगा। यहाँ पे जो है इसका ये पता चल रहा है कि ये स्टार्टिंग पोजीशन है इसका। ठीक है, ये एक रेड मार्क लगा दिया है मैंने, और ये जो है पॉइंट यहाँ पे हमने रखा है, एक सिंबल रखा है, और इसी से हमें पता चलेगा इसका रोटेशन के दौरान कितना सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री मिलता है इसमें हमें। ठीक है, अब हम इसको रोटेट करते हैं। ये पहला फिगर है, चलिए रोटेट करते हैं इसको। सबसे पहले इसको रोटेट किए हम ये 90 डिग्री पे। देखिए अभी जो इसका ओरिजिनल जो फिगर है उसका जैसा पोजीशन है, इसका भी पोजीशन सेम वैसे ही दिख रहा है, लेकिन ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ गया। लेकिन हम इसको 90 डिग्री
रोटेट किए, लेकिन दिख हमें ऐसा ही रहा है। तो एक 1 टाइम हो गया ये। आगे हम इसको रोटेट करते हैं, ये देखिए 180 डिग्री, अभी भी हमें वैसा ही दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर जो हमें कंप्लीट हमें 360 डिग्री मतलब एक रोटेट, इसको 1 टाइम रोटेट पूरा करना है, ठीक है। अब आगे जो है 2 टाइम हमें मिला, अब यहाँ पे 270, इसमें भी हमें सेम टू सेम ऐसा ही लग रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है। 3 टाइम हो गया। आगे रोटेट करते हैं, ये देखिए 360 हो गया, और ये जहाँ से चला था वहाँ पे पहुँच गया है। इसका मतलब है कि इसमें हमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितना मिला, 4 टाइम मिला। यहाँ पे हम इसमें लिख देते हैं 4, ये 4 हो गया। मोर देन वन, तो ये मोर देन 1 है, एक से ज़्यादा है, एक हो गया, इसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद दूसरा फिगर लेते हैं, ये हो गया रिमूव। दूसरा फिगर हमारे पास ये है, इसको हम लेते हैं, बड़ा कर देते हैं। इसमें देखिए ये पॉइंट जो है हमें दिख रहा है, इसमें पॉइंट लगा दिए हैं। अब जो है ये पॉइंट, अब हम इसको रोटेट करते हैं, तो ओरिजिनल पोजीशन के जैसा कितनी बार ये दिखता है पूरा रोटेट होने में, ठीक है। चलिए रोटेट करना शुरू करते हैं। तो ये जो है 90 डिग्री पे हमें वैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है, हमें और रोटेट करना पड़ेगा। हमें रोटेट करना पड़ेगा ये 120 डिग्री। तो 120 डिग्री पे हमें सेम ऐसा ही दिखेगा। देखिए जो ये पोजीशन है ठीक वैसा ही है, ओरिजिनल पोजीशन के जैसा ही ये दिख रहा है। 1 टाइम हो गया। आगे रोटेट करते हैं इसको, आगे रोटेट करेंगे, ये 240 पे हमें बिल्कुल सेम दिखेगा। ये देखिए बिल्कुल सेम पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन के जैसा ही अभी दिख रहा है। 2 बार हो गया। उसके बाद और एक बार करेंगे तो ये बिल्कुल 0 डिग्री पे जब जाएगा उस समय हमें सेम दिखने लगेगा। ये हो गया, मतलब 3 टाइम्स इसमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर जो है 3 टाइम्स हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3, ये हो गया 3 टाइम्स। इसको हम करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास ये है, हम इसको ले लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये इसका ओरिजिनल पोजीशन ये है। अब इसको हम रोटेट करेंगे, कितनी बार हमें इस पोजीशन में ये मिलेगा, कम्प्लीटली 1 रोटेशन इसमें देना है। तो हम इसको रोटेट करते हैं, ये 90 डिग्री रोटेट किए, हमें ओरिजिनल पोजीशन के जैसा नहीं दिख रहा है, अभी नहीं है। फिर से रोटेट करते हैं 180 डिग्री, अभी भी हमें ठीक इसका जस्ट उल्टा दिखाई दे रहा है, ये इसी के जैसा ओरिजिनल पोजीशन जैसा था वैसा नहीं दिख रहा है। आगे रोटेट करते हैं इसको 270 डिग्री, अभी भी हमें वैसा नहीं दिख रहा है, ओरिजिनल पोजीशन के जैसा हमें अभी तक नहीं मिला। फिर आगे रोटेट करते हैं, पूरा 1 रोटेशन हो गया है, तो 1 टाइम हमें दिखाई दिया यहाँ। फिर इसका ओरिजिनल पोजीशन जैसा था वैसा आ गया है, तो एक बार हुआ, पूरा रोटेट होने में एक बार हुआ। तो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 1 टाइम आया तो 1 होगा। यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसका काम हो गया। आगे हम इसको लेते हैं, नेक्स्ट फिगर मेरे पास ये है, तो इसको हम बड़ा कर दिए। देखिए ये पोजीशन जो है इसका ओरिजिनल पोजीशन है, इसको हम रोटेट करेंगे रोटेशनल सिमेट्री पता करने के लिए। तो यहाँ से रोटेट करते हैं इसको, देखिए ये 90 डिग्री, ओरिजिनल पोजीशन के जैसा ये दिख रहा है, नहीं, ये एच लिखा हुआ है, अभी तो एच नहीं है ये। अब आगे रोटेट करते हैं, 90 डिग्री रोटेट हुआ। अब आगे किए 180 डिग्री, अब हमें यहाँ एच दिख रहा है, ओरिजिनल पोजीशन इसका एच ही है, तो अभी सेम बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिख रहा है। 1 टाइम हमें मिला। अब आगे जो है इसको फिर से रोटेट किए 270 पे, अब फिर से हमें ओरिजिनल पोजीशन के जैसा नहीं दिख रहा है। 1 टाइम मिला और पूरा कंप्लीट 360 डिग्री पे चले गए, तो हमें फिर से दूसरा टाइम मिला, मतलब इसको रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर जो है इसका हो जाएगा 2 टाइम्स। तो हम इसको लिख देते हैं 2 टाइम्स, डी नंबर का ये हो गया 2 टाइम्स, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ये रिमूव हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास फिगर ये है, हम इसको ले लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, और इसमें हम देखिए ये इसका ओरिजिनल पोजीशन हो गया। अब हम इसको रोटेट करेंगे, कितना टाइम होगा, देखिए एक जो है इसमें वर्टिकल ऐसे लाइन होना चाहिए, और ये जो है इस तरह से 2 स्लैंट, ये हो गया। अब हम रोटेट करते हैं इसको, ये देखिए ये 90 डिग्री,
लेकिन ये ओरिजिनल पोजीशन के जैसा नहीं हो रहा है। देखिए ये बिल्कुल सीधा ऐसे लाइन चाहिए, तो इसको सीधा करना पड़ेगा। अभी नहीं हुआ, 90 डिग्री में नहीं हुआ, तो ये सीधा करने के लिए हमें 120 डिग्री पे होगा। ठीक है, 120 डिग्री पे सेम ओरिजिनल पोजीशन के जैसा हमें दिखाई दे रहा है। एक बार हो गया, उसके बाद आगे हम ले जाएंगे तो 180 डिग्री आता है यहाँ पे 180 डिग्री, लेकिन हमें ओरिजिनल पोजीशन के जैसा ये नहीं दिख रहा है। आगे हमें ले जाना पड़ेगा, 240 पे हमें मिलेगा। ठीक है, 240 पे हमें देखिए बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन के जैसा ये फिगर दिख रहा है। 2 टाइम्स हो गया, आगे हम ले जाएंगे तो फिर हमें पहुंचना पड़ेगा 0 डिग्री 360 डिग्री पे, तब फिर हमें ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखेगा। तो ये 3 टाइम्स हो गया, मतलब इसका रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितना हो गया 3। तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ये 3, इसको हम डिलीट कर देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास फिगर ये है। ठीक है, तो इस फिगर को हम यहाँ पे ले आएंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। देखिए ओरिजिनल पोजीशन ये हो गया। अब इसको रोटेट करने से हमें पता चलेगा इसमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितना है इसमें। इसको एग्जांपल में भी हम पहले देख चुके हैं, वहाँ पे बतलाया गया था 4, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर इसका 4 था, तो इसका 4 ही होगा। देखिए ये फर्स्ट पोजीशन है, इसको रोटेट करेंगे एक 90 डिग्री पे, सेम हमें ओरिजिनल पोजीशन के ही जैसा दिख रहा है। आगे भी हम करते हैं, ये देखिए, तो अभी भी हमें सेम मिल रहा है, 2 टाइम्स हो गया 180 डिग्री तक। और आगे रोटेट जब करते हैं 270, यहाँ भी हमें ओरिजिनल पोजीशन के ही जैसा दिखाई दे रहा है। अभी ये यहाँ पे है, इसको पूरा रोटेट कंप्लीट होने में अब ये जो है यहाँ पे रोटेट पूरा हो गया इसका। तो ये 4 टाइम हमें बिल्कुल सेम ऐसा ही मिला ओरिजिनल पोजीशन के जैसा। तो इसका रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, हो गया। अब इसको हमें रिमूव कर देना है, हटा देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मोर देन 1 टाइम, तो मोर देन 1 टाइम कौन कौन है, एक से ज़्यादा कौन कौन है, ये है, ये और सभी है, सिर्फ सी नंबर छोड़ के। तो इसका जो है आंसर हम क्या लिखेंगे, ए हो गया, बी, सी छोड़ देना है। ठीक है, सी नहीं है, इसको नहीं लिखना है। डी, ई और एफ, ये सभी इसका आंसर है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।